हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। और होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ चलते रहते हैं। ये होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं w से। इसको हम w से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर जैसे कि -3 -2 -1, मतलब माइनस के जितने नंबर हैं वो भी इंटीजर्स होंगे। 0 1 2 3 प्लस के पॉजिटिव के जितने नंबर हैं वो भी इंटीजर होंगे। इंटीजर को डिनोट करते हैं हम z से। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें ना कंडीशन होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/5 1/2 -3/7। ये एग्जाम्पल हो गए रैशनल नंबर के। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसे 1/2 ये इक्वल है 1/2 ये इक्वल है 2/4 के। देखो 2 ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 1/2 आ गया। जैसे 25/50 हो गया 1/2, 5/10 हो गया 1/2। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में ना लिखे हों। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं s से। s से डिनोट किया जाता है इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया जैसे √2 एक इर्रेशनल नंबर है। √3 एक इर्रेशनल नंबर है। √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो जैसे 0.10 फिर 110 फिर 111 फिर 0 फिर 11110। देखो, और ऐसे ही चलता रहता है। देखो पहले 0 लिया, फिर पॉइंट लिया, फिर एक बार 1, फिर 0, फिर 2 बार 1, फिर 0, फिर 3 बार 1, फिर 0, फिर 4 बार 1, फिर 0, ऐसे फिर 5 बार 1, फिर 0, 6 बार 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो चलता रहता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती जो चीज़, उसे भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो पाई है, पाई ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। हालांकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, बट पाई को हम एक्सेप्शन मानते हैं कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे देखो आप √4 है। √4 को हम इर्रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि √4 = 2 होता है। ठीक है, √4 मतलब 2। तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, तो √4 एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, रैशनल नंबर √4 हो गया, √9 हो गया, है ना। लेकिन इर्रेशनल नंबर आएंगे जो √2 √3 √5 पाई हो गया, ऐसे नंबर्स हो गए। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो का क्या मतलब है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7/8। ठीक है, 7/8 को अगर मैं डिवाइड करूं, अच्छे से प्रॉपरली डिवाइड करूं, तो मेरे पास आएगा 0.875। ठीक है, 0.875 आ गया। इसमें जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, तभी 0.875 आ गया। तो इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो 7/8 टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 मतलब 0.5। ये पूरा कंप्लीट हो गया। 7/8 का एक बार करके देख लेते हैं। 7 8 पॉइंट लगा देंगे, 0.70, 8 8 64, ये 6 बच गया। यहाँ आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 56, 7 8 56,
यहाँ बचा 4, ठीक है, 4 0 8 5 जा 40 आ गया, या रिमाइंडर 0 बच गया। क्या है 0.875, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जिसमें 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, यानी कि ये जो 2 नंबर हैं जो हमने एग्जांपल लिया है ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वही होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 10/3। अगर मैं 10/3 को डिवाइड करूं तो 3.3333 ये चलता जाएगा, 3333 आता रहेगा, ठीक है, 333333 आते रहेंगे। अब देखो दो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसमें 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, उस 3 में अगर मैं ये बार लगा दूँ, 3 के ऊपर मैंने लगा दिया बार, इस बार का क्या मतलब है, मीन्स वो चीज़ बहुत बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे 3 का बार है, 3 पे बार है, तो यानी कि 3 ये चलता जाएगा। बार का मतलब बार बार रिपीट होना। अब देखते हैं अब देखो ये एक और एग्जांपल ले लिया 1/7। 1/7 अगर हम 1/7 को डिवाइड करें तो आएगा 0.142857 142857 142857। अब अगर इसमें आप नोटिस करो तो इसमें 142,857 ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 बार। इसको बार में लगा दिया, मीन्स ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो 14287 2857 142,857 142,857 ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। यानी कि ये जो 2 एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें कोई भी चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा कि वो उसका डिवीज़न ख़त्म हो जाए, नहीं, उसमें बार बार 0 नहीं आ रहा, उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, बार ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब देखो द सम डिफरेंस क्वोशंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। मतलब जैसे मैंने √6 प्लस -√6 कर लिया, इनका सम कर लिया, तो देखो √6 प्लस माइनस -√6 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम सम करें, डिफरेंस करें या फिर डिवाइड करें या किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करें इर्रेशनल नंबर्स का, तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आए। इसमें मैंने इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ले लिया, इसको मैंने सम कर दिया, इसका मैंने सम कर दिया यानी कि प्लस कर दिया, तो ये आ गया और ये 0 आ गया, और 0 रैशनल नंबर होता है। 0 क्या होता है, रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मैंने √17 डिवाइडेड बाय √17 कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ गया, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को किसी से प्लस कर दूं, किससे, इर्रेशनल नंबर से, किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी इर्रेशनल नंबर से मैं प्लस कर दूं तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इर्रेशनल नंबर कैसे, मैंने रैशनल नंबर ले लिया 2 प्लस इर्रेशनल नंबर ले लिया √3, तो क्या इर्रेशनल नंबर आया, 2 प्लस √3। ऐसे ही मैं किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दूं इर्रेशनल नंबर से तो वो इर्रेशनल नंबर ही होता है।
जैसे मैंने यही 2 ले लेते हैं, 2 ले लिया रैशनल नंबर, वही इरेशनल नंबर 3 ले लिया, तो ये बन गया 2√3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। 2 + √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि जो भी इरेशनल नंबर होते हैं ना, इरेशनल नंबर, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होते। इरेशनल नंबर जैसे कि √3, √5, √2, ये हर बार नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे जो इरेशनल नंबर होते हैं। नंबर जो होंगे वो, अब देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़। पहली आइडेंटिटी, √AB अगर है तो हम उसको √A√B लिख सकते हैं, ठीक है। अगर √AB है तो मैं उसको √A√B लिख सकती हूँ। सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, अगर मेरे पास रूट में A/B है, A/B, तो मैं उसको √A/√B लिख सकती हूँ, ठीक है, √A/√B। तीसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं, अगर मेरे पास √A प्लस √B, रूट में A प्लस रूट में B है, और दूसरी जगह √A माइनस √B है, तो ये A माइनस B बन जाएगा, ठीक है। अब चौथी आइडेंटिटी देख लो, इसमें अगर मैं A प्लस √B है मेरे पास, A प्लस √B, दूसरी जगह A माइनस √B है, A प्लस √B और A माइनस √B, ये आ जाएगा A² माइनस B, ठीक है। अब फिफ्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं, √A प्लस √B, √A एंड √B, √C प्लस √D is equal to √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस √BD। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं, √A प्लस √B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 2√AB प्लस B। और तीन आइडेंटिटी और है जो कि बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB। एट्थ A माइनस B होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2AB एंड नाइन्थ A² माइनस B², A प्लस B, A माइनस B। ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी। तो सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, रैशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।